बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस इंडिकेटर की मैं बात करने लगा हूँ, जहन में रखिएगा ये इंडिकेटर पूरे यूट्यूब पे किसी और ने लोड नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ ये इंडिकेटर ऐसा है कि रोज कुछ नहीं मैं 150 से $200 सिर्फ इस इंडिकेटर के यूज से बनाता हूँ। सारा दिन मैं इस इंडिकेटर को यूज नहीं करता, एवरी 2-3 घंटे के लिए मैं इसको देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, जहाँ पे ट्रेड इसका मिलता है मैं उस पर ट्रेड लगा देता हूँ। ये बेहतरीन इंडिकेटर है। असल चीज़ ये है कि सिर्फ इंडिकेटर की बात नहीं है। इस इंडिकेटर को, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा ताकि इसको पता चले। एंड पे मैं बताऊंगा इसको यूज़ करना कैसे है। देखिए ना, वेपन्स लोग ले लेते हैं लेकिन उनको वेपन यूज़ करना नहीं आता। तो इसी तरह ये कि इंडिकेटर का पता होना और इसके इस्तेमाल करने का तरीका, जो इंडिकेटर बताएगा तो वो उसको इस्तेमाल करना भी बताएगा। तो आपने इस इंडिकेटर को मेरे मुताबिक जिस तरीके से मैं कहूँगा आपने बिल्कुल उस तरह यूज़ करना है। अगर आपको प्रॉफिट ना आया तो आपने इस कमेंट में जो आया आके मुझे बता देना है कि ये प्रॉफिट नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि अगर नए से नए इंडिकेटर आपको चाहिए और नए से नए कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको एसएमसी चाहिए, आपको आईसीटी का कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको वाइकअप चाहिए, आपको डॉ चाहिए, अलर्ट चाहिए, किसी भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट चाहिए, आप कमेंट में लिख दें। और बाकी ये कि इस चैनल पे आपको हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो आप गोल्ड का ट्रेडर हो, चाहे आप क्रिप्टो के ट्रेडर हो, चाहे आप जो है फॉरेक्स के ट्रेडर हो। हर तरह के इंडिकेटर, हर तरह के प्राइस एक्शन पे वीडियो जो है वो बना के मैं अपलोड कर दूंगा इन डेप्थ। मेरा एक्सपीरियंस चैलेंजेबल नहीं है। अभी देखते हैं इस इंडिकेटर पे, देखते हैं। आपने tradingview.com पे जाना है। tradingview.com पे जाने के बाद इंडिकेटर सेक्शन पे जो है आपने इसे ओपन कर लेना है। सर्च बार में आपने लीनियर, ठीक, आप सिर्फ LIN लिखेंगे तो सबसे ऊपर लीनियर रेग्रेशन चैनल आ जाएगा। सिर्फ LIN लिखेंगे, लीनियर रेग्रेशन चैनल जो है वो आपने ले लेना। चैनल आपको पता है, चैनल उसे कहते होते हैं, यानी चैनल का मतलब क्या होता है कि जहां पे पैरेलल लाइंस होती हैं, एक दूसरे के मतवाजी जहां पे लाइंस होती हैं उसको चैनल कहते हैं। इस लीनियर रेग्रेशन चैनल्स में जैसे ये अभी अप्लाई हुआ है, इसमें क्या होगा, 3 लाइंस होंगी। एक मिडल लाइन होगी जो रेड कलर की है, एक अपर बैंड होगा, एक इसमें लोअर बैंड होगा। अब यहां पे 3 लाइंस होंगी, मिडल लाइन, अपर लाइन और डाउन लाइन, लोअर लाइन। ये मिडल लाइन जो होती है ये एवरेज लाइन होती है, लेकिन ये मूविंग एवरेज की तरह 50 मतलब कैंडल की या 200 कैंडल की एवरेज लाइन नहीं होती। ये लीनियर की एवरेज लाइन होती है, ये विजनरी लाइन होती है, दिखने से लगाई जाती है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। यानी प्राइसेस कभी अप गई या कभी डाउन गई है तो ये लाइन, एवरेज लाइन उनके मिडल में से गुजरी होती है। ये एवरेज लाइन है और ये अपर बैंड और लोअर बैंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि कितने परसेंट प्राइस अपनी एवरेज से ऊपर जा सकती, कितने परसेंट अपनी एवरेज से नीचे जा सकती है। यहाँ पे इसकी सेटिंग में आपने कोई चेंज नहीं करनी। अमूमन होते हैं ना कि आपके ट्रेनर लोग कह देते हैं सेटिंग खोलें, सेटिंग में ये चेंज करते हैं। भाई जिसने भी इंडिकेटर डेवलप किया होता है उसने जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखी होती है वो सबसे बेस्ट होती है और उसने वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे रखी होती है। सेटिंग नहीं छेड़नी इसकी, क्योंकि इसमें अपर एंड लोअर बैंड 2% वेरिएशन पे है। इसका मतलब ये कि एवरेज से 2% प्राइस ऊपर, एवरेज से 2% प्राइस नीचे, यानी जो एवरेज प्राइस जा रही है उससे 2% ऊपर जा सकती है, 2% नीचे जा सकती है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब देखते हैं इसे करना क्या है। आपने इसे जो है जब यूज करना है, आपने ये करना है कि जैसे ये प्राइस इस वक्त क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ये लास्ट प्राइस। जैसे ही ये लीनियर रिग्रेशन से बाहर आए, अपर बैंड को क्रॉस करके बाहर आए, तो आपने सेल कर देना है, यानी जिसे आप कहते हैं शॉर्ट कर देना है।
और अगर ये लोअर बैंड को करके बाहर आए तो आपने इसे लॉन्ग कर लेना है। अपर बैंड से पे आए, यानी यहां पे देखो ना, लोअर बैंड से ये बाहर है, लोअर बैंड से बाहर आए तो आपने इसे क्या करना, लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब आपने बाय करना है। और अपर बैंड से बाहर चली जाए तो इसका मतलब आप वापस उसने अंदर आना है, तो आपने इसको शॉर्ट कर देना है। अब ये कि यहाँ पे स्टॉप लॉस देखें, स्टॉप लॉस टेक्निकली जो होता है, स्टॉप लॉस जहां से ये स्टार्ट हुआ उससे नीचे, और टेक प्रॉफिट जो है वो आप जो है ले सकते होते हैं लीनियर रिग्रेशन में, एवरेज लाइन से थोड़ा सा ऊपर रख के आप इसका टेक प्रॉफिट कर सकते होते हैं। अब असल चीज ये है इसे इस्तेमाल कैसे करना है। असल चीज ये है कि आपने इसको यूज कैसे करना है, ऐसे नहीं है। अब ये कि किस टाइम फ्रेमवर्क पे करना है। अब आप में से जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, यानी अपनी ट्रेड को कैरी करना चाहते हैं आधा घंटा घंटा, अब ये जो आधा घंटा घंटा ट्रेड को कैरी करते हैं, ये आपको पता है डे ट्रेडर होते हैं। डे ट्रेडर इन्हें कहते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं, आप 40-50 पिप, 30-40 पिप का बेनिफिट चाहते हैं, स्पेशली गोल्ड पे अप्लाई करना चाहते हैं, गोल्ड का बेनिफिट आपको पता दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो आपने करना क्या है, यहां पे जेहन में रखना ये बात, ऐसे ना कर लेना, अपनी मर्जी ना करना इस इंडिकेटर पे। ये इंडिकेटर डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। डायनामिक का मतलब इसने चेंज होना होता है पोजीशन। अब देखें ना, प्राइस इससे बाहर निकलेगी तो ये इंडिकेटर खुद ही थोड़ा थोड़ा ऊपर होना शुरू हो जाएगा। अभी तो ये डाउन की तरफ जा रहा है ना, डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन प्राइस अगर ऊपर जाती रही तो एवरेज लाइन ऊपर की तरफ आती जाएगी और आपके अपर और लोअर बैंड भी ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इसलिए इसको इस्तेमाल करने के लिए एहतियात है। आपने करना क्या है, अब देखिए, आपने इस लीनियर रिग्रेशन को जब इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आपने 15 मिनट, अब 15 मिनट पे अप्लाई करना है। इस वक्त ये बाहर नहीं है कहीं पे भी, ना बाहर है, ऊपर की तरफ बाहर है, ना नीचे की तरफ बाहर है, 15 मिनट पे। अब ये कि हम देखते हैं किसी चार्ट पे ये 15 मिनट में बाहर या अंदर हो, यहां से भी अभी अंदर है, यहां से भी अभी, हाँ ये जैसे, अब ये 15 मिनट में यहां पे ये अपर बैंड से इस वक्त जो है बाहर प्राइसेस जा चुकी है, ठीक। 15 मिनट के बाद आपने इसको 5 मिनट पे करना। 5 मिनट में भी ये बाहर आने लगी है, बिल्कुल ये 5 मिनट में भी बाहर आने लगी है, क्योंकि ये नीचे से जा रही है ना ऊपर की तरफ, ठीक। पहले आपने 15 मिनट पे यूज किया, फिर 5 मिनट पे इसे लगाया, फिर आपने इसे लगाना 1 मिनट पे। अब 1 मिनट में अब ये बाहर जाने लगी हैं क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। इसका थोड़ा सा वेट करें, जैसे ये भी बाहर आ जाए तो फिर ये मैच कर जाएगा। 15 मिनट में भी ये अपर बैंड से बाहर आ गई, 5 मिनट में भी अपर बैंड से बाहर आ गई, और 1 मिनट में भी अगले 2, 3, 4 कैंडल में ये जो है अपर बैंड से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जब तीनों में ये अपर बैंड से बाहर आ जाएगी तो आप शॉर्ट की ट्रेड ले लें। ये क्योंकि गोल्ड का चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है, ये 400-500 पिप आपको बेनिफिट दे देगी, डेफिनेटली दे देगी। करके देखें, अगर ना करेगा तो फिर कमेंट में आके मुझे बताना कि ऐसा नहीं हुआ। आप मेरे कहने पे करके देखें इसे, लेकिन शर्त है कि तीनों टाइम पे, जिस तरह 15 मिनट में भी वो बाहर आ चुकी है, 5 मिनट में भी बाहर आ चुकी है, 1 मिनट में अभी जाने लगी है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी 10, 15, 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये 1 मिनट में भी अभी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जैसे तीनों में मैच कर जाए, तीनों में ये बाहर आ जाए, आपकी शॉर्ट की ट्रेड ले लें। इसी तरह तीनों में अगर ये नीचे आ जाए तो फिर आप 15 मिनट में, 5 मिनट में और 1 मिनट में, तो फिर आप लॉन्ग की ट्रेड ले लें, क्योंकि प्राइस ने अपर बैंड पे डेविएशन 2% अप चली गई तो उसने वापस अपने एवरेज की तरफ आना है। अगर 2% वो नीचे चली गई फिर उसने अपने एवरेज की तरफ आना है। जिस तरह जानवर नहीं होता, आप उसे किले से बांध देते हैं,
वो घूम के किधर भी जाए, घूम फिर के वो वापस अपने किले पे आ जाता है। ऐसे ही है कि प्राइसेस ने घूम फिर के अपनी एवरेज पे आके सेट होना होता है। तो अपर बैंड पे तीनों 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट बाहर चला जाए तो आपने शॉर्ट की ट्रेड ले लेनी है। 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट में ये लोअर बैंड से बाहर चली जाए तो आपने लॉन्ग की ट्रेड ले लेनी। और आप में से जो स्विंग ट्रेडर हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड चाहते हैं, उन्होंने यही चैनल फिर अप्लाई करना 4 आवर पे और 1 आवर पे। 4 आवर पे और 1 आवर पे उन्होंने फिर 15 मिनट, 5 मिनट नहीं देखना, 4 आवर देखने, 15 और 1 आवर देखना। जैसे आप देखते हैं 4 आवर में ये अपर बैंड से इस वक्त जो है वो बाहर जा चुकी है, ऐसे ही है ना। आप इसे 1 आवर में देखें, 1 आवर पे भी ये अभी बाहर आने लगी है और ये 2 घंटे में बाहर आ जाएगी, अपर बैंड को क्रॉस कर देगी। जब 4 आवर और 1 आवर दोनों में ये बाहर आ जाए, मैच कर दे, तो आपने शॉर्ट की ट्रेड ले लेनी है। आप इसको शॉर्ट करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। आपको ये इस सूरत में कुछ 2000-3000 पिप जो है, गोल्ड है ना इस वक्त, गोल्ड में 2000-3000 पिप का स्विंग ट्रेडर में जो है वो बेनिफिट होगा। अब करके देखें। सबसे पहली बात, इस इंडिकेटर को ऐसे नहीं यूज करना। पहले मैंने बताया कि अगर डे ट्रेडर है तो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में देखें बैंड से बाहर, अपर पे है तो शॉर्ट करें, लोअर गए बैंड से बाहर है तो लॉन्ग करें। अगर स्विंग ट्रेडर है तो 4 आवर और 1 आवर में यही देखें। और दूसरी बात, आपने 2-3 दिन पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है जैसे मैंने कहा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2-3 दिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करके आपका ज़हन सेटिस्फाई हो जाएगा, देन आपने अपने एक्चुअल अकाउंट, लाइव अकाउंट पे से अप्लाई कर देना और इसका बेनिफिट उठा के आपने फिर मुझे दुआएं देनी है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।